नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुवाहाटी की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पिंक आर्मी यानी राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। बरसापारा स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में गुलाबी और नीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ रियान पराग की सेना अपने नए घरेलू मैदान पर दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, राजस्थान की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की ताज़ी हवा में उस शाम एक अलग ही उत्साह था जब राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज करने के लिए युवा तुर्क यशस्वी जायसवाल और महज 14 वर्ष की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखा। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पूरा स्टेडियम हल्ला बोल के नारों से गूंज उठा। मुंबई की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली स्विंग सुल्तान दीपक चाहर ने, जिनके पास गेंद को दोनों तरफ लहराने की अद्भुत कला है। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज किसी रक्षात्मक मूड में नहीं थे। उन्होंने चाहर की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा, अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और एक बेहद दर्शनीय, क्लासिक और नयनाभिराम कवर ड्राइव जड़कर बाउंड्री बटोरी। इस एक शॉट ने न केवल यशस्वी के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि मुंबई के खेमे को यह कड़ा संदेश भी दे दिया कि आज बरसापारा में केवल राजस्थान का राज चलने वाला है। दीपक चाहर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन यशस्वी आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में जब चाहर फिर से आक्रमण पर आए, तो यशस्वी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने चाहर की गेंदों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और लगातार 2 गगनचुंबी, भीमकाय और गगनभेदी छक्के सीधा दर्शकों के बीच भेज दिए। इन छक्कों की गूंज इतनी जोरदार थी कि स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर हो गए। दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर दिया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आग उगल रहे थे, तब इस 14 वर्षीय सनसनी ने उनकी सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर एक खूबसूरत, तकनीकी रूप से सटीक और पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका बटोरा। बुमराह जैसे दिग्गज के खिलाफ ऐसा शॉट खेलना वैभव की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 68 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, मैच में असली हाई वोल्टेज ड्रामा और टर्निंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब अनुभवी कीवी स्पिनर मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। सैंटनर ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गेंद की गति में शानदार बदलाव किया और अपनी एक घूमती हुई फिरकी के जाल में वैभव सूर्यवंशी को पूरी तरह फंसा लिया। वैभव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गच्चा खा गए और मात्र 22 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। वैभव के आउट होते ही मुंबई के प्रशंसकों में जान लौट आई। सूर्यवंशी के जाने के तुरंत बाद क्रीज पर आए भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी की बुनावट शुरू की। यशस्वी ने अपनी लय को बरकरार रखा और मुंबई के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ना जारी रखा।
उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किया और मात्र 24 गेंदों पर अपना तूफानी, विस्फोटक और दर्शनीय अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी की इस पारी में जहां 5 कड़क चौके शामिल थे, वहीं 4 ऐसे लंबे और भीमकाय छक्के भी थे जिन्होंने गेंद को स्टेडियम की छत के करीब पहुंचा दिया था। 10 ओवरों के खेल तक राजस्थान की टीम एक ऐसे ऐतिहासिक स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जहां से मुंबई के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। बरसापारा स्टेडियम की पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए वापसी की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। पैलिंड्रोम ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद शार्दुल ठाकुर को थमाई। शार्दुल, जिन्हें लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सबसे घातक और प्रसिद्ध नकल बॉल का इस्तेमाल किया। क्रीज पर पैर जमा चुके खतरनाक यशस्वी जायसवाल 65 रन इस धीमी गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह चूक गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला और डीप मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की। यशस्वी के आउट होते ही राजस्थान को दूसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, यह सन्नाटा बहुत कम समय के लिए था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था गुवाहाटी के अपने लोकल बॉय और कप्तान रियान पराग ने। जैसे ही रियान ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा बरसापारा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से गूंज उठा। रियान ने क्रीज पर आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शॉट्स से मैदान के हर कोने को महकाना शुरू कर दिया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी, भीमकाय और रोंगटे खड्डे कर देने वाले छक्के जड़े। रियान के इन प्रहारों ने राजस्थान के स्कोरबोर्ड को किसी रॉकेट की रफ्तार दे दी। दूसरे छोर पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने भी अपनी पावर हिटिंग का जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया। हेटमायर की ताकत और रियान की कलात्मकता के बीच मात्र 35 गेंदों पर 80 रनों की एक अटूट और विध्वंसक साझेदारी पनपी। रियान पराग ने अपनी घरेलू जनता के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मात्र 28 गेंदों पर 58 रनों की आतिशी और कप्तानी पारी खेली। पारी के अंतिम ओवरों में रोमांच तब और बढ़ गया जब जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से अपना जौहर दिखाया और 2 बेहद लंबे छक्के जड़कर राजस्थान के स्कोर को 218/5 के विशाल, ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अंतिम ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर से 2 विकेट झटक कर रनों के सैलाब पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक राजस्थान एक ऐसा लक्ष्य खड़ा कर चुका था जिसे भेदना दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी यूनिट के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन कार्य था। जब मुंबई इंडियंस की टीम 219 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। राजस्थान के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को थर्रा दिया। बर्गर ने दूसरे ही ओवर में 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर रयान रिकेल्टन का ऑफ स्टंप उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने आए युवा सनसनी तिलक वर्मा। रोहित आज अपने पुराने और सबसे खूंखार अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने अनुभवी संदीप शर्मा की गेंदों पर अपने ट्रेडमार्क और क्लासिक पुल शॉट खेलकर 2 शानदार छक्के स्टैंड्स में पहुंचाए। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी अपनी जादुई क्लास दिखाई और रविंद्र जडेजा की घूमती फिरकी पर एक हाथ से छक्का जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। मुंबई ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 60 रन जोड़कर अपनी उम्मीदें जिंदा रखी थीं, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार का असली कहर बरपाया। आर्चर ने रोहित शर्मा को एक ऐसी सटीक और तेज बाउंसर डाली जिसे पुल करने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और यशस्वी जायसवाल ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपककर रोहित शर्मा 42 की पारी का अंत कर दिया। रोहित के आउट होते ही मुंबई की रन गति पर अचानक ब्रेक लग गया और स्टेडियम में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, मुंबई के प्रशंसकों की धड़कनें अभी भी तेज थीं।
क्योंकि मैदान पर अभी विश्व के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव का आना बाकी था, जिनके आने का मतलब था मैदान पर चारों ओर रनों का चक्रवात शुरू होना। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम का तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखा। सूर्या ने आते ही अपनी जादुई कलाइयों का वो अतरंगी और हैरत अंगेज नजारा पेश किया, जिसने राजस्थान के फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया। जब तुषार देशपांडे अपना ओवर लेकर आए तो सूर्या ने उनके खिलाफ ऐसा धावा बोला कि क्रिकेट की हर किताब छोटी पड़ गई। उन्होंने तुषार के एक ही ओवर में लगातार 4 कलात्मक चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के खेमे में नई जान फूंक दी। सूर्या का बल्ला अब केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि साक्षात आग उगल रहा था। बीच के ओवरों में तिलक वर्मा 48 एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद नमन धीर ने सूर्या का बखूबी साथ दिया। सूर्या ने मात्र 22 गेंदों पर अपना विस्फोटक और प्रलयकारी अर्धशतक पूरा किया, जिसने मुंबई की जीत की धुंधली उम्मीदों को एक बार फिर रोशन कर दिया। मैच का असली रोमांच और धड़कनें थाम देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब अंतिम 30 गेंदों पर मुंबई को जीत के लिए 72 रनों की दरकार थी। समीकरण नामुमकिन लग रहा था, लेकिन स्ट्राइक पर सूर्या थे। 17वें ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो सूर्या ने उनकी 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मजाक उड़ाते हुए 3 लगातार प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी। ऐसा लग रहा था कि सूर्या आज मुंबई को एक चमत्कारिक जीत दिला देंगे, लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने एक और हवाई शॉट खेला। गेंद बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि तभी रविंद्र जडेजा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए बाउंड्री की रस्सी के पास एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच लपक लिया। सूर्या 82 रन के आउट होते ही पूरे बरसापारा स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने पूरे गुवाहाटी की आवाज छीन ली हो। अंतिम 12 गेंदों पर अब मुंबई को 28 रनों की कठिन जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद थे वेस्टइंडीज के पावर हिटर शेरफेन रदरफोर्ड और सूझबूझ वाले मिचेल सेंटनर। पारी का 19वां ओवर डालने आए दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर। आर्चर ने अपनी आग उगलती यॉर्कर गेंदों से रदरफोर्ड को शुरू में काफी परेशान किया और 3 गेंदें खाली निकाल दी। दबाव चरम पर था, लेकिन रदरफोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने आर्चर की अंतिम 2 गेंदों की रफ्तार को भांपा और 2 भीमकाय गगनभेदी छक्के जड़कर मैच को अंतिम ओवर के महारोमांच की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब समीकरण यह था कि मुंबई को अंतिम 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी और राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद अनुभवी संदीप शर्मा को थमाई। पहली गेंद संदीप ने बिल्कुल सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर रदरफोर्ड मात्र 1 रन ले सके। अगली गेंद पर मिचेल सेंटनर ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार गैप फाइंडिंग चौका जड़कर पूरा दबाव राजस्थान के ऊपर डाल दिया। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तीसरी और चौथी गेंद पर संदीप ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और स्लोअर गेंदों के मिश्रण से केवल 2 रन दिए। अब जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 5 रनों की सख्त जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। कप्तान रियान पराग ने खुद कैच के नीचे दौड़ लगाई और एक सुरक्षित एवं महत्वपूर्ण कैच लपककर रदरफोर्ड की पारी का अंत किया। अब अंतिम गेंद पर 5 रनों की दरकार थी और क्रीज पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर आए थे। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। संदीप शर्मा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक धीमी नकल बॉल डाली। शार्दुल उस गेंद की गति को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हो गए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को मात्र 4 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे महान मैचों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम जब अंतिम गेंद संदीप शर्मा के हाथों से निकली और शार्दुल ठाकुर का बल्ला हवा में खाली घूम गया, तो पूरे स्टेडियम में एक ऐसा शोर गूंजा जिसकी प्रतिध्वनि पूरे असम में सुनाई दी। राजस्थान रॉयल्स ने इस अविश्वसनीय, बेहद करीबी और अंतिम क्षण तक सांसें रोक देने वाले महामुकाबले को मात्र 4 रनों के सूक्ष्म अंतर से अपने नाम कर लिया।
यह जीत केवल रनों का अंतर नहीं थी, बल्कि यह राजस्थान के अडिग जज्बे और हार न मानने वाली जिद्द की जीत थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल समाप्ति का इशारा किया, पूरा बरसापारा स्टेडियम हल्ला बोल के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। गुलाबी झंडे हर स्टैंड में लहरा रहे थे और राजस्थान के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे दो सबसे बड़े स्तंभ रहे, एक तो लोकल बॉय रियान पराग की जाबांज कप्तानी और दूसरा संदीप शर्मा का अंतिम ओवर में दिखाया गया हिमालय जैसा संयम। रियान पराग ने न केवल बल्ले से अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि कप्तानी के मोर्चे पर भी उन्होंने उस वक्त अपने गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाया जब सूर्य कुमार यादव मैदान पर तबाही मचा रहे थे। वहीं संदीप शर्मा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है। अंतिम 6 गेंदों पर जब 12 रनों की दरकार थी और पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव राजस्थान पर था, तब संदीप ने अपनी सटीक यॉर्कर और जादुई नकल बॉल्स से मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह